हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडी। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडी, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं 1 से लेके 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1 से 50 तक वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो फटाफट चलिए हम शुरू करते हैं, समय को व्यतीत न करते हुए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, टन देखिए आपके स्क्रीन पे 51 क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण क्या है? तो नियंत्रण आवश्यक है। दिया हुआ है लघु उपक्रम के लिए। दूसरा लिखा है मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए कि उपयुक्त सभी के लिए। तो डियर माय स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताओ कि 51 का आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि 51 का आंसर डी होगा। क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स? 51 का आंसर डी होगा। मज़ा आ गया ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी कहाँ पर है? पहला ऑप्शन दिया है जिला मंच, दूसरा ऑप्शन दिया है राज्य आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन से ही साफ पता चल रहा है, साफ आंसर आईने की तरह झलक रहा है। 52 का आंसर क्या है? तो 52 का आंसर डी होगा। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है प्रभावी नियंत्रण है। तो प्रभावी नियंत्रण आपके लिए क्या है? स्थिर है कि निर्धारित है कि गत्यात्मक है कि इनमें से सभी है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 53 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका आंसर देता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए 53 का आंसर सी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? तो 53 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। कौन पहलू है? सैद्धांतिक है कि व्यवहारिक है कि मानसिक है कि भौतिक है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें नियंत्रण प्रबंध का पहलू है तो व्यवहारिक है। कौन होगा मेरा आंसर? तो आंसर बी होगा, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने परीक्षण किए थे। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या परीक्षण किए थे मेरे दोस्त? तो टेलर ने गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, यानी ये तीनों का परीक्षण किए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? यदि मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है? ऑप्शन ये है समविच्छेद विश्लेषण, रोकर प्रवाह विवरण, बजट की प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है। 56 मेरे डियर स्टूडेंट्स, 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होगा मेरे दोस्त? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन में देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन मिस कीजिएगा तो आपको समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से चला गया।
तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। तो बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा, अधिविकर्ष का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस पे होता है? ऑप्शन दिया हुआ है बचत खातों पर, चालू खातों पर, मियादी जमा खातों पर, कि इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स कि बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा करेंट अकाउंट यानी चालू खाते पर होता है। कौन से अकाउंट पर? तो करेंट अकाउंट चालू खाते पर होता है। मज़ा आ रहा है ना समझने में? अच्छा लग रहा है ना? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है कि अस्थाई पूंजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होती है। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होती है। ऑप्शन क्या है मेरे स्टूडेंट्स? तो अल्पकालीन अवधि के लिए, दीर्घकालीन अवधि के लिए, कि दोनों के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें अस्थाई पूंजी की आवश्यकता दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेते हैं। जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं वह निर्णय लेते हैं। कैसा निर्णय लेते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है वित्त से यानी फाइनेंस से, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट से, कि लाभांश से, कि इनमें से सभी। आप कमेंट करके बताओ कि 59 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। 59 का आंसर कमेंट। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोग तारीफ़े काबिल हो माय डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 59 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्यापारिक साख स्रोत है। तो व्यापारिक साख स्रोत कैसा है आपके लिए? तो क्वेश्चन में दिया है दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा है व्यापारिक साख स्रोत है। तो व्यापारिक साख स्रोत क्या है आपके लिए? तो हम आपको बता दें कि व्यापारिक साख स्रोत जो है वो आपका आंसर होगा दीर्घकालीन वित्त का होगा। किसका होगा मेरे स्टूडेंट्स? तो दीर्घकालीन वित्त का इसका आंसर ए होगा। 60 का आंसर क्या होगा? 60 का तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विपणन अवधारणा है। तो विपणन अवधारणा है क्या है? उत्पादोन्मुखी है, कि विक्रयोन्मुखी है, कि ग्राहकोन्मुखी है, कि ये तीनों है। मेरा कहने का मतलब ये है कि विपणन अवधारणा है मार्केटिंग कंसेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, कि सेल्स ओरिएंटेड है, कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कि ऑल द थ्री, कि ये तीनों है मेरे स्टूडेंट्स। आप बताएं कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा 61 का। तो हम आपको बता दें कि 61 का आंसर डी होगा। क्या होगा मेरे स्टूडेंट? 61 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये एग्ज़ाम में आएगा भी। चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय की डॉट है, जेएस मिल। यानी चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय की डॉट है, जेएस मिल। ऑप्शन क्या दिया है? जेएस मिल के अनुसार ऑप्शन है अस्थाई पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, की कुल पूंजी की टोटल कैपिटल, की शुद्ध पूंजी यानी नेट कैपिटल। तो चालू संपत्ति का संबंध किससे है? तो चालू संपत्ति का संबंध कार्यशील पूंजी से है यानी वर्किंग कैपिटल से है मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है? निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन है रोकड़ प्रवाह विवरण, दूसरा है ब्याज आवरण अनुपात, ऋण भुगतान आवरण अनुपात, की उपयुक्त सभी। आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 63 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 63 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो 63 का आंसर
क्या होगा बता दें, 63 का आंसर डी होगा। क्या होगा मेरे स्टूडेंट, तो इसका आंसर डी होगा। मज़ा आ गया ना पढ़ने में। 64 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 64 में क्या लिखा है। 64 में लिखा है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। तो वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पहला कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग, ए और बी दोनों के इनमें से कोई नहीं। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक, तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं फटाफट कि 64 का आंसर आप लोग क्या देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप लोग को जानकारी है, आप लोग तारीफ़े काबिल है माय डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, इसका आंसर सी होगा 64। अब हम लोग 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में लिखा है कि भारत में सबसे पहले स्कंद विपणनी स्टॉक विनिमय स्टॉक 65 में लिखा है कि भारत में सबसे पहले स्टॉक विपणनी यानी स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में लिखा है भारत में सबसे पहले स्कंद विपणनी यानी स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दिया है 1857 में कि 1887 में कि 1877 में कि 1987 में। तो आप कमेंट करके बताएं कि 65 का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो 65 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो 65 का आंसर बता दें 65 का आंसर बी होगा। क्या होगा, तो 65 का आंसर बी 1887 ईस्वी में। क्या होगा मेरे स्टूडेंट, तो 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, टन टन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में स्कंद विपणनियों का भविष्य है कैसा है। तो यही आंसर है, पता चल गया, उज्ज्वल है। क्या है मेरे स्टूडेंट, उज्ज्वल है। भारत में स्कंद विपणनियों का भविष्य उज्ज्वल है। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वाणिज्यिक पत्र की अवधि ... होती है। तो वाणिज्यिक पत्र की अवधि हम बता दें स्टूडेंट, वाणिज्यिक पत्र की अवधि 1 साल की होती है, आई मीन 12 महीने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मसालेदार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में कि इन तीनों जगह। तो हम बता दें 68 का आंसर क्या होगा, तो 68 का आंसर डी होगा, इन तीनों जगह पर है। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय तीनों जगह पर स्थित है, दिल्ली में भी, कोलकाता, चेन्नई, इन तीनों जगह पर। हम आपसे एक सवाल करते हैं कि अगर आपको कहीं घूमने जाना होगा तो दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में से आप किस स्थान पर घूमना पसंद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 69 में लिखा है वर्ष 2004 में भारत में स्कंद विपणनियों की संख्या थी। वर्ष 2004 में भारत में स्कंद विपणनियों की संख्या थी, कितनी संख्या थी माय डियर स्टूडेंट, तो 24 था। कितना था, 24, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में लिखा हुआ है सेबी का मुख्य कार्यालय है। तो सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता, चौथा ऑप्शन चेन्नई। आप कमेंट करके बताएं कि 70 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। 70, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। चलिए हम आपको बता दें कि 70 का आंसर बी होगा। क्या होगा, बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में लिखा है वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। तो वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है 1988 में कि 1990 में कि 1992 में कि 1994 में। आप कमेंट करके बताओ कि 71 का आंसर क्या होगा। चलिए हम ये बता देते 71 का आंसर सी होगा, 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट
नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार कौन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है गौण बाजार कि प्राथमिक बाजार कि गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो 72 का आंसर क्या होगा? तो 72 का आंसर बी होगा, प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार। याद रख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो पूंजी बाजार कौन सा व्यवहार करता है? ऑप्शन है अल्पकालीन कोष का कि मध्यकालीन कोष का कि दीर्घकालीन कोष का कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो पूंजी बाजार याद रख लीजिएगा, ये जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार का संबंध दीर्घकालीन कोष से किससे है? तो दीर्घकालीन कोष से है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर सी होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर दिया है 74 कि वाणिज्यिक विपत्र डॉट डॉट लिखा जाता है। वाणिज्यिक विपत्र डॉट डॉट लिखा जाता है। ऑप्शन है क्रेता द्वारा लिखा जाता है कि विक्रेता द्वारा लिखा जाता है कि बैंक द्वारा लिखा जाता है कि सरकार द्वारा लिखा जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं। 74 का आंसर, तो 74 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 74 का आंसर बी होगा, विक्रेता द्वारा। किसके द्वारा? विक्रेता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है समाज के द्वारा अक्सर विज्ञापन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज के द्वारा अक्सर विज्ञापन का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें कभी कभी होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है धोखाधड़ी होता है। नेक्स्ट मिथ्या वर्णन दिया हुआ है, मिथ्या वर्णन, अधिक कीमत की इनमें से सभी। आप कमेंट करके बताओ कि 75 का आंसर क्या होगा। चलिए हम ये बता देते हैं 75 का आंसर डी होगा, इसलिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है व्यवसाय के लिए विवरण है, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। क्या है? पहला ऑप्शन दिया है अनिवार्य यानी कंपल्सरी कि विलासिता यानी लग्जरी कि आवश्यक यानी नेसेसरी कि अन्य आवश्यक कि अन्य नेसेसरी। 76 में क्वेश्चन में दिया है व्यवसाय के लिए विपणन है। तो व्यवसाय के लिए विपणन है तो क्या है? तो अनिवार्य है यानी कंपल्सरी है। बात समझ में आ रहा है ना? 77, वाह बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में लिखा है विज्ञापन है यानी एडवर्टीजमेंट इज। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है प्रचार। तो प्रचार आपके लिए क्या है? तो मेरे डियर स्टूडेंट प्रचार आपके लिए विनियोग है। क्या है? तो विनियोग है यानी इन्वेस्टमेंट है। याद रख लीजिएगा एडवर्टीजमेंट को विनियोग माना जाता है, यानी एडवर्टीजमेंट के विनियोग माना जाता है यानी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है विपणन व्यय भार है। तो विपणन व्यय भार है तो किसका है? नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा उद्योग पर कि व्यवसायियों पर कि उपभोक्ताओं पर कि इनमें से कोई नहीं। तो 78 का यानी 78 का आप आंसर दीजिए। देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन जवाब दे रहे हैं 78 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए सी, सबसे पहले शमशाद अली ने जवाब दिया है सी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 78 कंप्लीट। 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 में लिखा है विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है कहाँ है? ऑप्शन है इंग्लैंड में है कि अमेरिका में है कि फ्रांस में है कि जापान में है। तो हम आपको बता दें, आपको भी वैसे मालूम होगा, इसका आंसर होगा अमेरिका। कहाँ होगा माय डियर स्टूडेंट? अमेरिका होगा। यदि हम आपसे सवाल करते हैं यदि आपको फॉरेन घूमने जाना होगा तो इन चारों
फॉरेन में से आप किस फॉरेन में घूमना पसंद कीजिएगा, आई मीन कौन से देश में घूमना पसंद कीजिएगा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जापान, कमेंट करके आप बताइएगा, हम आपका राय जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा टन, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैकेज वाली उपभोग्य उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है सभी पर, पहला ही ऑप्शन से पता चल गया कि सभी पर। आंसर आपका ए होगा। 80 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 80 का आंसर ए होगा। यानी जो भी पैकेट वाला सामान होता है तो उस पर लेबल अनिवार्य होता है, तभी पता चलेगा कि ये उसमें क्या चीज़ है, क्या हम खरीद रहे हैं। तो इसका जो लेबल होता है उस सभी चीज़ पर अनिवार्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में लिखा है अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। वाह, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक। अब बार बार आप लोग कहते हैं कि ब्रांड का शर्ट पहनते हैं, ब्रांड का जी शर्ट, ब्रांड मोबाइल, ब्रांडेड ये, ब्रांडेड वो, वगैरह वगैरह, फलाना ढेकाना। तो अब बताइए ब्रांड के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ये है, ब्रांड के लिए छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षण, डिज़ाइन, उपयुक्त सभी। तो ये सब जरूरी है। ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है एक छोटा सा नाम हो, स्मरणीय हो, आकर्षण डिज़ाइन हो कि लोग उसकी तरफ रुझारू हो जाए। ठीक है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा है मानसिक क्रांति मूलधार है। मानसिक क्रांति मूलधार है। तो ऑप्शन दिया है वैज्ञानिक प्रबंध का, कि संयोजन, की विवेकीकरण, की पेशा। तो हम आपको बता दें मानसिक क्रांति किसका मूलधार है माय डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर ए होगा वैज्ञानिक प्रबंध का। मजा आ गया ना पढ़ने में? यदि मजा आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा सर कि ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आ जा रहा है। हाँ, और हमें भी पढ़ाने में आप लोगों को मजा आता है। नेक्स्ट, जो भी आपका सवाल है माय डियर स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा कि सर आप सवाल बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर बताएंगे संडे टेक मसाला में। अगर हम नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए वीडियो बनाकर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ है विपणन में सम्मिलित होता है। विपणन में क्या सम्मिलित होता है? यानी मार्केटिंग इंक्लूड्स। ऑप्शन है क्रय जरूरी है, विक्रय भी सम्मिलित है, भंडारण, उपयुक्त सभी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर डी होगा, आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट कि विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नई वस्तुओं से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु मात्र, कि उपयुक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 84 का आंसर क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, खुशबू खातून सबसे पहले जवाब देते, बहुत अच्छा। सैफ अली बहुत अच्छा, सदाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 84 का आंसर डी होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विपणन। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? विपणन अवधारणा का महत्व है। तो विपणन अवधारणा का महत्व कैसा है? समाज के लिए है, कि उपभोक्ताओं के लिए है, कि उत्पादक के लिए है, कि इन तीनों के लिए है? तो आप कमेंट करके बताओ। ये एकदम आसान आंसर है, 85 के आंसर। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर भी डी होगा, इन तीनों के लिए। मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में लिखा हुआ है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। कौन नहीं है? तो संपूर्ण जो है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर सी होगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है माल क्रय करने का आधार होना चाहिए। तो माल क्रय करने का आधार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है निरीक्षण, आकार और नमूना, वर्णन और ब्रांड,
उपयुक्त सभी। तो जब भी हम लोग माल खरीदते हैं तो उस पे हर एक चीज़ देखते हैं कि किस ब्रांड का है, कैसा आकार है, कैसा डिज़ाइन है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इसलिए कि आप बहुत चालाक स्टूडेंट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 87 का, तो 87 का आंसर डी होगा। बात समझ में आ गया। आपका बैटरी डाउन हो गया होगा, हमें मालूम है। तो आइए हम आपका बैटरी चार्ज करते हैं। एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब हमें कुछ बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या बीमारी है बताओ। तो वो मरीज़ डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आप हंसोगे तो नहीं। तो डॉक्टर साहब कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद कहते हैं हाँ बताओ क्या बीमारी है। तो डॉक्टर साहब से मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब कि ठंडे की वजह से उस मरीज़ का दोनों पैर गन्ने की तरह, गन्ने जो आप लोग देखे होंगे, गन्ना ईंख की तरह दोनों पैर उसका एकदम पतला हो गया था। तो कह रहा डॉक्टर साहब देख रहे हैं मेरा दोनों पैर सूज गया है, फूल गया है। अब वो डॉक्टर साहब देख कर हंसना शुरू कर दिए। तो फिर कह रहा है कि डॉक्टर साहब काहे हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाग, हंसाने आया है क्या तुम, गन्ने की तरह सूज गया है, हंसाने आया है। समझ में आ गया, चुटकुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत में उद्यमिता का भविष्य है। तो याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्जवल है। क्या है? उज्जवल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन है वाइस है कि कॉमन कॉज है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। यानी 89 का आंसर क्या होगा तो हम आपको बता देते हैं, 89 का आंसर सी होगा। बात समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90। क्वेश्चन 90 में लिखा है भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। तो भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व कैसा है? पहला लिखा है गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत, इनमें से सभी। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, इनमें से सभी है। बात समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु खरीदने जाइएगा तो आप उसका गुण जरूर देखिएगा, उसका रसीद लीजिएगा। आपका अधिकार है कि आप कहीं से खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं कि आप यहीं से खरीदिएगा। भकलुआ का दुकान पे से आपका मन भकलुआ की दुकान पे से खरीदना होगा तो, चाहे राम खिलावन के दुकान पे से खरीदना होगा तो कहीं से खरीद सकते हैं, इसलिए कि आप चालाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चालाक हैं, आप जरूर, हम जानते हैं आप चालाक हैं और आप कॉमर्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। अगर यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी आप कॉमर्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, टन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। यानी राष्ट्रीय आयोग जो है उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। कितना में कर सकता है? तो ऑप्शन दिया है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 1 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा 10 करोड़। क करोड़ होगा? तो यहाँ पर 10 करोड़ होगा, यहाँ पर 10, ये जो एक तो है ही, यहाँ पर होगा 10 करोड़। क करोड़? 10 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर डी होगा, 10 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? आप कमेंट में बताएं। देखते हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट कमेंट में बताता है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम आपको बताते हैं, 1886 में, 1986 में कि 1996 में कि 1997 में। आप बताएं 92 का आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम आपको बता देते हैं, 92 का आंसर बी होगा, 1986 ईस्वी में। क्या? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन में लिखा है
उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। क्या है? अवस्था तंत्र है। ऑप्शन है 3 है, 5 है, 10 है कि 2 है? बताइए माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? तो 53 का आंसर हम बता देते हैं। 53 का आंसर ए होगा, 3 है। क्या है? 3 है। 3 बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। कैसा विवाद आते हैं? तो पहला लिखा हुआ है कंपनी के अंश संबंधी विवाद, की दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, की नौकरशाही संबंधी। 94 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो हम बता देते हैं 94 का आंसर सी होगा, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में क्या लिखा है? तो 95 में लिखा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार है। तो उपभोक्ता के कितने अधिकार है? अरे ओ शाम्भा, उपभोक्ता के कितने अधिकार है? 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है? आप कमेंट में ज़रूर बताओ कितना अधिकार है। तो हम बता दे कि इसका आंसर क्या होगा। 95 का आंसर ए होगा, 6 है। कितने हैं? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन 96 में लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स कि निम्न में कौन पैकेजिंग का कार्य है? कौन पैकेजिंग का कार्य है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सुरक्षा, सुविधा, परिचय, उपयुक्त सभी। आपको जानकारी हो गया होगा इसके आंसर क्या है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी। पैकेजिंग का कार्य है, पैकेजिंग का काम है सुरक्षा भी प्रदान करना, सुविधा कि हम पैक होगा तो वस्तु आराम से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, परिचय भी देता है, पैक रहेगा तो मालूम चल जाएगा कि किस ब्रांड का है, किस कंपनी का सामान है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, इसलिए कि आप लोग तारीफ़ काबिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन 97 में लिखा है निम्न में कौन विक्रय संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है? क्या तत्व नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है विज्ञापन, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत विक्रय, तीसरा ऑप्शन है विक्रय संवर्धन, चौथा ऑप्शन है उत्पाद विकास। तो आप बताओ 97 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया भोला गुप्ता, बहुत बढ़िया शमशाद अली, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में लिखा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। तो कैसा प्रदान करता है? स्वरोजगार, की शिक्षण एवं प्रशिक्षण, की कौशल वृद्धि, की इनमें से सभी। आपको मालूम है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम ये तीनों प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा। अब आपके स्क्रीन पर 99 क्वेश्चन ये रहा 1 करोड़ का क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्त, 1 करोड़ का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन टन 1 करोड़ का सवाल ये है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, क्या है? पहला ऑप्शन आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन अन्य आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन समय की बर्बादी है, चौथा ऑप्शन धन की बर्बादी है। तो हम आपको बता दें कि 99 का आंसर ये है। 1 करोड़ का सवाल का आंसर हम बता रहे हैं। 99 का आंसर बता दे। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? ए होगा, आवश्यक है यानी नेसेसरी है। अब आपके स्क्रीन पे 5 करोड़ का सवाल ये रहा। टन टन, देखिए कितना मजेदार और कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है। 5 करोड़ का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। तो अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षण,
कि ये सभी, तो हम आपको बता दें, आपको खुद मालूम होगा, आप 5 करोड़ जीत चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। आप सभी लोग 5 करोड़ जीत चुके हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कॉमर्स लाइव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे कि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके पास पहले पहुंचे। कोई भी आप सवाल है तो आप सवाल कमेंट में कर सकते हैं। उन सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल।